तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एंगल को देखते हैं जो कि एक वाइफ है। उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए लोग पागल हो जाते थे। इस टाइम वो अपनी बचपन की यादों को याद कर रही थी जब उसके फादर उसे मिलने के लिए आते हैं। पर वो अपने फादर से कहती है कि आपका जो गिफ्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो बहुत अच्छा था। उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे घर से बाहर निकालते हैं। बाहर आकर वो उनकी सारी बातें सुनती है। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि ये गिफ्ट तो मैंने तुम्हारे लिए दिया था, लेकिन वो औरत ऐसे कहती है वो हमारी बच्ची है, लेकिन वो कहता है कि वो तो एक नाजायज बच्ची है। तब वो ये कहकर उसकी एंगल की मदर को मार जाता है। एंगल ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक फार्मर लड़का, वो अपने सारे काम खुद ही करता है, यानी कि खेतों में हल चलाता है और बाकी सारी मेहनत भी खुद ही करता है। एक दिन वो चर्च में जाता है और वहां जाकर गॉड से प्रेयर करता है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे लाइफ पार्टनर नहीं दिया, मुझे एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर भी दे दें। अब वो फार्मर अपना सामान बेचने के लिए शहर में जाता है। जब वो शहर जाता है तो वो एंगल को देखता है। उससे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि ये लड़की तवाइफ है। लेकिन उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उस लड़की से शादी ही करना चाहता था। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि कैसे उसके फादर उसकी मदर को पसंद नहीं करते थे। यहाँ एंजेला के जो फादर थे उसने जो उसकी मदर को जेवरात दिए थे वो बेचने के लिए वो लोग जाते हैं। जब वो बाजार जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी नकली हैं। अब एंगल और उसकी मदर को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिसके पास वो ज़ेवरात बेचने के लिए आते हैं, वो उसकी मदर को फिज़िकल होने के लिए कहता है। उसकी मदर उसके साथ फिज़िकल होती है। तब बाद में एंजल अपनी मदर को कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंगल की मदर भी यही कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें चले जाना चाहिए। इसके कुछ ही दिनों बाद एंगल की मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंजल किसी के साथ फिजिकल होते हैं और दलाल आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे पैसे दो, मुझे पता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा पैसे छुपा कर रखे हैं। लेकिन एंजल उसे कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए। इन दोनों का झगड़ा होने लगता है। ऊपर से इनकी बॉस आ जाती है और वो दलाल को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तभी एंजल दोबारा से तैयार होती है और वहाँ पे वो लड़का यानी कि फार्मर आ जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। यहाँ पे माइकल यानी कि फार्मर उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बातें करने के लिए आया। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, लेकिन वो उसे इस बात का जवाब नहीं देती, बल्कि उसे कहती है कि तुम क्या काम करते हो। वो बताता है कि मैं एक फार्म में काम करता हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन माइकल उसे कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन माइकल कहता है कि हाँ कर दो, तब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन वो उसे जाने के लिए कहती हैं। दूसरी रात माइकल फिर से आता है। अब दोबारा से वो उसके पास आता है, लेकिन एंजल कहती है कि तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, मुझसे तो काफी ज्यादा लोग शादी करना चाहते हैं। इसी तरह इनकी ये रात भी गुजर जाती है। अगली रात एंजल की एक दोस्त उसे बताती है एक लड़की माइकल को पसंद करती है। तभी एंजल कहती है कि मुझे कोई एतराज नहीं। तभी वो लड़की माइकल के पास जाती है और वो बताती है कि उसे एंजल ने भेजा है। माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो एंजल के पास जाता है। एंजल कहती है तुम अभी भी मेरी बात को समझ नहीं। माइकल कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो। माइकल उसे काफी समझाता है और उसके काफी करीब आ जाता है। वो उसे किस करता है। अब एंजल को भी वो काफी पसंद आने लगता है, लेकिन माइकल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहता, मैं सारा कुछ शादी के बाद ही करूंगा। लेकिन एंजल कहती है कि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती। इस बात पर माइकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अब एंजल को ख्याल आता है जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसे एक आदमी किसी जगह पे लेके गया। वहां पे एक औरत ने कहा कि वो उसे कहीं और लेके जाए। तभी वो आदमी उसको ऊपर बॉस के पास लेके जाता है। तो वो बॉस उसके सामने ही एक आदमी का कत्ल कर देता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए ही काम करोगी। जब वो बड़ी होती है तो उसे भी वो गलत कामों पे लगा देता है, यानी कि उसे भी तवाइफ बना देता है। एक दिन एंगल के फादर भी वहीं पे आ जाते हैं और उसको महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेता है। यहाँ पे हलचल होने की वजह से वहाँ पे काम करने वाले वर्कर एंजल को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद एंजल एक बोर्ड में बैठ जाती है। तभी वहाँ पे सारे मर्द उसी को देख रहे होते हैं। वहाँ पे लड़कियां उसे कहती हैं कि तुम्हारे साथ सोने के लिए सारे मर्द तुम्हें पैसे भी देंगे। एंजल इस बात के लिए मान जाती है। जब वो बोर्ड से उतरती है तो वो लड़कियां उसे मार कर उसे पैसे छीन लेती हैं। तभी हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे एंजल सो रही होती है तो उसकी दोस्त उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है।
तो वो उसे बताती है कि माइकल के जाने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यानी कि वो उसी के बारे में सोच रही थी, तभी वो बाहर जाती है तो उसकी बॉस खाना खा रही होती है। उसकी बॉस उससे पूछती है कि यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी? लेकिन एंजल अपने बॉस से अपने पैसे माँगती है, लेकिन उसकी बॉस उसे कोई पैसा देने से इनकार कर देती है। तभी एंजल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चीज़ें उठा-उठा कर फेंकने लगती है। उसकी बॉस लोगों को बुला लेती है उसको मारने के लिए, उसको काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही फार्मर लड़का, उसको ख्वाब आया है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो भी शहर के लिए रवाना हो जाता है। अब माइकल वहाँ पे पहुँच जाता है और उसकी बॉस को पैसे देता है कुछ और उसे वहाँ से ले जाता है, यानी कि एंजल को वहाँ से ले जाता है। अब एंजल को वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब एंजल भी उसे हाँ में जवाब देती है। अब एंजल माइकल से कहती है तुमने बॉस को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे दिए, लेकिन माइकल कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर तुम्हें किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता हूँ। एंजल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। अब माइकल काफ़ी ज़्यादा हंसता है और उसे एक पहनने के लिए क्लॉथ देता है। अब एंजल उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ के कपड़े हैं? तो वो उसे कहता है कि नहीं, ये मेरी सिस्टर के कपड़े हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब माइकल एंगल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। अब काफ़ी दिन गुज़र गए थे तो एंगल भी ठीक हो चुकी थी। एक दिन जब माइकल बाहर जाता है तो एंगल वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब था, फिर भी माइकल उसे ढूँढ ही लेता है। जब उसके पास जाता है तो एंजल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। लेकिन माइकल उसे जैकेट देता है और पानी देता है और उसे कहता है कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन है और तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तभी वो अपने घर पे वापस आ जाता है। तभी एंजल भी रात को घर पे वापस आ जाती है। तब माइकल उसकी टाँगों की मालिश करता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखता है। एंजल उसे कहती है कि तुम मेरा इतना ज़्यादा ख़्याल क्यों रखते हो? तब फिर वो उसे बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन एंजल उसके साथ फ़िज़िकल होना चाहती थी। माइकल कहता है कि जब तक वो तुम मुझसे प्यार नहीं करती तब तक मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तब सुबह होती है तो एंजल उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ़ होने का नाटक कर सकती हूँ, जब तक कि मैं तुम्हारे पैसे ना पे कर दूँ। माइकल अब एंजल को काफ़ी ज़्यादा सारे काम करना सिखाता है, जैसे कि वुड काटना और फिशिंग करना। रात को एंजल कहती है वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। तब माइकल जाकर पूल में नहाने लगता है। रात को जब एंजल सो रही थी तब पिलो उसके पास आता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी एंजल अपने ख्वाब से जग जाती है। तभी एंजल को ख्वाब टूट जाता है और माइकल उसके सामने होता है। माइकल उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। तब माइकल उसे सनलाइट में लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन ले लो। तब एंजल उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो, लेकिन मेरे साथ फिजिकल नहीं होते। तभी ये दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल माइकल के घर पे आया। जब वो एंजल को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तभी माइकल जब बाहर जाता है तो पॉल उसे कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किए हैं और तुम्हें माइकल को फंसाना नहीं चाहिए था। लेकिन वो कहती है कि मैंने उसे नहीं फंसाया, बल्कि वो खुद मेरे पास आया था। पॉल उसकी ये बात मानता नहीं। तब पॉल एंजल के बारे में आके माइकल को उल्टा सीधा कहता है। माइकल उसे पंच मारता है और एंजल उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माइकल उसे कहता है कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। सीन एक दफ़ा फिर पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंजल जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके बॉस ने कुछ लोगों को बुलवाया था और उनसे कहा था कि इसका ऐसा इलाज करना कि दोबारा से ये कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए। तभी पॉल शहर के लिए जा रहा होता है और एंजल भी उसके पीछे भाग जाती है और उसे कहती है कि वो भी शहर जाना चाहती है। वो इसलिए माइकल को छोड़ के जाना चाहती थी क्योंकि वो उसे फैमिली नहीं दे सकती थी, यानी कि वो तो माँ ही नहीं बन सकती थी। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन वो दोबारा से एंजल कहती है कि मैं दोबारा से ये काम शुरू करना चाहती हूँ। तभी जब पॉल वापस आता है तो माइकल उससे पूछता है कि क्या तुम एंजल को ले गए थे अपने साथ? तभी माइकल एंजल के पास जाता है और वो वहाँ जाकर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे रहना चाहती हो? और ना में सर हिलाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जब उसे नीचे लेके आ रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उन लड़कों को मार गिराता है और एंजल को अपने साथ ले आता है। एंजल उसे कहती है कि तुम मुझे वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ के आए? तभी वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एंजल अब काफ़ी ज़्यादा रोती है और अपने आप को सज़ा देती है, लेकिन यहाँ पे माइकल उसे माफ़ कर देता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है। एंजल अब काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी थी और उसके साथ-साथ काफ़ी चीज़ें सीख भी रही थी।
अभी कुछ दिन गुज़रते हैं तो वहाँ पे एक फैमिली आ जाती है जो कि एक औरत प्रेग्नेंट थी उसमें, और वो उसका बेबी का बर्थ होने वाला था। माइकल उनको घर पे ले आता है और उनके घर पे ही उसके बेबी का बर्थ हो जाता है। तभी उन उनमें एक लड़की मरियम भी और वो एंजल से पूछती है कि तुम्हारी और माइकल की मुलाकात कैसे हुई? तो वो उसे सारा कुछ सच बता देती है कि उसकी मुलाकात कैसे हुई। वो उसे कुछ भी नहीं छुपाती, उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी माइकल और मरियम उस बच्चे को लेकर खिला रहे होते हैं, लेकिन एंजेल उसे देखती है तो वो कहती है कि मरियम और माइकल की जोड़ी एकदम अच्छी है। अगले दिन एंजेल माइकल से पूछती है कि तुम्हें मरियम कैसी लगती है, और वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन माइकल इस बात पे नहीं बोलता। एंजेल का बॉस पीलू उसे पकड़ के ले जाता है, दोबारा से वही काम उसका शुरू करवा देता है। तभी एंजेल वहाँ पे 2 लड़की बच्चियाँ देखती है और उसे कहती है कि तुम बच्चियों से गलत काम करवाते हो। वो उन बच्चियों को छुड़वाना चाहती थी, उनको ले जाकर वो पीलू के बारे में सब कुछ सच बता देती है। जब वो लोग चेक करते हैं तो वो वाक़ई में सच होता है। तभी उन लड़कियों की भी जान छूट जाती है और लोग पीलू को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि पॉल अचानक से वहाँ पे आ जाता है, वो एंजेल को पहचान लेता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर वो उसे बताती है कि मैं अपनी तरह की लाचार बच्चियों की परवरिश करती हूँ और उन्हें एजुकेट करती हूँ। तभी पॉल उसे बताता है कि वो मरियम का शौहर है। वो हैरान हो जाती है इस बात से कि वो मरियम का शौहर कैसे हो सकता है? वो उसे कहता है कि माइकल और मरियम तो एक-दूसरे को भाई-बहन समझते हैं। माइकल आज भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है और आज भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठा है। तभी एंजेल उसके पास वापस आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे अपना असली नाम सारा भी बताती है। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और माइकल उसे अपनी मॉम की रिंग भी पहना देता है। मूवी के एंड पे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का अब एक बेबी भी हो चुका है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।